गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जूही सिंह शॉर्ट्स। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को मिलेगा मैं जा रही हूँ मायके। तो अभी लगभग सारा तैयारी हो गया है। मम्मी लोग तो नहा लिए, मैं नहीं नहाई हूँ। अभी बाबू को पहले रेडी वगैरह कराऊँगी, उसके बाद नहा कर फिर मैं भी रेडी होंगी। तो चलिए आप लोग भी मेरे इस ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग, तो कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। तो प्लीज़ बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बाबू फर्स्ट टाइम जा रहा है वहाँ पे, तो चलिए क्या क्या होता है मैं आगे आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो बने रहिएगा, अगर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज मैं जा रही हूँ मायके, थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। तो अभी सारा मतलब मैं भी रेडी हो गई हूँ, यही साड़ी पहनी हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए मैं मतलब कुछ ही टाइम पहले पहनी थी, और ये थोड़ा आरामदायक भी है बाबू को ले जाने के लिए। और अभी बहुत ज़्यादा हेवी वगैरह कैरी कर नहीं सकती, तो मैं ये साड़ी पहनी हूँ। तो कैसी तो लग रही हो ये नहीं पूछूंगी, बाबू को भी आगे दिखाऊंगी। सब चीज़ रेडी हो चुका है, सामान वगैरह भी जा चुका है, और अभी बज रहा है 8। तो अभी पहले बेबी का फ़ोटो शूट करूँगी, फ़ोटो शूट हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो चलिए आप लोग भी इस ब्लॉग में बने रहिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि बैक टू बैक आपको मेरा जितना भी ब्लॉग है आप तक पहुंच सके। तो चलिए आगे जो जो होता है मैं आपको दिखाऊंगी। हे गाइस, तो अब हम लोगों के निकलने का तैयारी सब चीज़ कंप्लीट हो चुका था, और जब निकलते हैं तो इसके पहले हम लोग भगवान को प्रणाम करके निकलते हैं, या कहीं से आते हैं या जाते हैं तो सबसे पहले भगवान को ही प्रणाम किया जाता है, और करना भी चाहिए। उनका आशीर्वाद सबसे ज़रूरी है। और ये तो मेरे बाबू का फ़र्स्ट ट्रैवलिंग था, इतने दूर या कहीं पे भी फ़र्स्ट ट्रैवलिंग था उसका, इतने दूर जा रहा था। तो भगवान के आशीर्वाद के बिना तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, और बड़ों के आशीर्वाद के बिना। तो यहाँ पे ऐसे भी खोइछा भरने का हमारे बिहार, झारखंड और यूपी वगैरह में नियम है। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ खोइछा भर रही थी, जो ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो इसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे सिक्का दिया जाता है, जीरा चावल सब चीज़ से। तो यहाँ पे अभी मेरा जीरा चावल हल्दी और कुछ पैसे दिए जाते हैं, सिक्का उसमें ज़रूरी रहता है। तो ये देने का इसलिए नियम है कि ताकि शादीशुदा जो भी बेटी हैं, बहू हैं, उनकी खुशहाल जीवन के लिए मतलब ये भरा जाता है, और दोनों जो परिवार है वहाँ पे खुशहाली छाए रहे, सुख समृद्धि छाए रहे, भरपूर बराबर रहे। इसीलिए जो खोइछा देते हैं उसमें से कुछ निकाला भी जाता है, ताकि दोनों जगह का खुशहाली सुख समृद्धि बराबर रहे। यहाँ पे जब मम्मी खोइछा भर रही थी तो वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि बाबू जा रहा था और इतने टाइम साथ में रह गया था। तो सबको, बच्चे रहते हैं तो ऑब्वियस है कि मतलब पूरा मन लगा रहता है, और यहाँ पे जा रहा था तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत रो रही थी मेरी सासू माँ। और ऐसा होगा मतलब ससुराल से मायके जाते हुए मुझे भी मतलब रोना आ गया था, बहुत ही अजीब लग रहा था। इसलिए इस बार पहले भी बोली हूँ कि उतना ख़ास एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था, बहुत अजीब लग रहा था कि मतलब इन लोगों से दूर जा रही हूँ बच्चे को लेकर। थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट बहुत हो गया था। तो सोने का जगह कहाँ बनेगा, वही तो सोच रहे। गोदी में भी रहेगा और क्या लेके बैठेगी ना, हो जाएगा। ये तो एक वो अरेंज होते रहेगा। वो जगह चलते पैर ऊपर रख देंगे ना, 2-3 फीट 2-3 फीट नीचे हो जाएगा। ये पानी वाला है। हाँ, ग्लास डाल कर ये लो, उसी में बैठो, उधर से मैं बैठूँ। अपना चले आ रहे हैं। ठीक से रहेगा। हाँ भी ठीक है, जल्दी आ जी। हाँ, रोना नहीं है, रोना नहीं है। हाँ रोएंगे नहीं तुम, लेकिन बढ़िया से रहना, आ जाना जल्दी। रोना नहीं है। अच्छा नहीं रोना बंद करिए, फिर हाँ, आपको भी नहीं, आ जाएगा। नहीं चुप। देखो दादी क्या कर रही है, रो रही है। उठो, देखो, बोलो चुप दादी। नहीं ना, तू बढ़िया से आ जी। मैं जल्दी आ जाएंगे। जल्दी आ जी बाबू। आप लोग आगे देख सकते हैं इसमें, मतलब बहुत अजीब ही मोमेंट था। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था मैं मायके से ससुराल जा रही हूँ, उस टाइप का मतलब हो चुका था, क्योंकि पापा भी रोने लगे थे, सब लोग इमोशनल हो गए थे। मेरी मम्मी को भी देख के बहुत अजीब लगने लगा था, मतलब सब ये तो मेरे साथ ही जा रहे थे, लेकिन काफ़ी इमोशनल टाइम हो गया था। ठीक से फोन करना दादी। हाँ फोन करना, डेली वीडियो कॉल हाँ करना बाबू को दिखा। हाँ बाबू को, बोले डेली फ़ोन करिएगा दादी। हाँ मेरा बैग में रख दे। है तो
मतलब उतना तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन बहुत मेरे सासू माँ ससुर जी लोग बहुत ज़्यादा ही रोए। बाद में भी मैं फ़ोन की थी, उन लोगों को समझाई कि नहीं आ जाऊँगी अच्छे से रहने के लिए। हो ही जाता है, छोटे बच्चे में बहुत ही लगाव हो जाता है। जाना है ना बाबू को थोड़ा सा नानी से दिखा के, तुरंत बस दिखा के हाँ। और वो खोल दीजिए ब्लैक वाला। खोल दो और रुकना मत। हाँ रुकेंगे नहीं, आप गाड़ी ले रहिएगा बस दिखा के। ठीक है पापा, ठीक है बेटा, ठीक से रहिएगा। हाँ ठीक। बाबू को तो देखो रो रही है मम्मी। कट जा रहा है। मम्मी मम्मी बोले ना, आप रोएंगे ऐसे करेंगे? नहीं ठीक है, ठीक से रहिएगा मम्मी। ठीक से रहेंगे, ठीक से नहीं रोना नहीं है। नहीं रोएंगे। रो रही हैं, बोल रही है नहीं रोएंगे। कांच खोलिए तो। तेल भी भराना है, पहले तेल भराना। रोइए मत मम्मी, आप रोएंगे तो फिर कैसे जाएंगे हम लोग? नहीं रोएंगे आप, ठीक है आराम से। बाय। फोन करिएगा। हाँ करेंगे। उधर बाय बाय करेंगे तो बाय। नहीं रहेंगे, जाओ आराम से, नहीं रहेंगे। पापा हाँ देखिए पापा रो रहे हैं इन लोग बहुत। हाँ यही तो, ये वाला लेफ्ट साइड है। आराम नहीं बैठा। चलो तुम अब पर नानी से मिलना, अपने नानी से मिल लिया, फिर पर दादा से भी मिलना, इसलिए पर दादा पर नानी दोनों हैं। सोच रहे हैं कम से कम इसको याद तो रहेगा ना वीडियो की, ऐसे कि हाँ हम मिले थे, कभी देखेगा बड़े होकर तो। हम लोग मिले थे मम्मी अपने पर दादा पर नानी, कोई किसी से जो पर हो ना। चलो तुम मिल लो, पीहू भी मिली थी, तुम भी मिल ही लो। हम लोग के घर का पहला जनरेशन सबसे छोटा ही है, सब लोग मिल ही लिया है, तुम भी मिलो। सिर्फ नानी के घर पहुंच गए हैं। खोल लेंगे। लॉक हो गया। चलो नानी के घर, बाबू को ले लीजिए। तो ये है मेरे मामा, लीजिए बाबू को। जाओ पापा गोदी जाओ, तो पापा गोदी। ऐसे हाथ डालिए। चलो नानी से मिल लो। चलो रुकेगा, बंद कर दे। जाइए आप जाइए, जाओ मम्मी। ग्रीनरी ग्रीनरी पूरा। चलो ये है मेरा नानी का घर, ले लो जो लेना है, तुम उधर लो, हम लोग मिला लें। नानी कुछ नानी से मिलो अपना। नानी ये भी मिल लिया नानी से, देखिए मिलवा लिए ना। कैसन बा नानी? अच्छा बा। अच्छा बा। अच्छा बात मुंडले बनना। हाँ सुतल बन। सुतल है। बहुत अच्छा। बेटी बैठा। तुरंत निकलेंगे, डाल्टनगंज निकल रहे हैं ना नानी, सोचे मिलवा ले आपसे। मम्मी का कहाँ जाते हैं जाता हूँ। उधर हाँ हाँ? डाल्टनगंज, किसके घर? उधर कुछ अपना गाछ गुछ का इंतजाम कर रही है। तुम भी अपने मम्मी से मिल लो। मिलवा दिए तुमको भी। वहाँ खड़ा होकर खींच लो, वहाँ खड़ा होकर खिंचवा लिए आप भी, खींच लो। आप खींच कर खिंचवाए ना, जाइए आप। ये है मामा का गार्डन। बोला उठा ले, बोला हाँ नानी सामने। चलो बैठो मम्मी। चले भाई दाग नहीं तो कपड़ा। ये ठीक है। यहाँ पे ये गए हैं बोंडा लेने, हमको देख रहे हैं।
इधर मम्मी है, इधर बाबू है, थोड़ा जग रहा है, जगू जगू कर रहा है, नानी से मिल के आ गया है। तो अब हम लोग फाइनली इस टाउन से निकल जाएंगे। ले ली। हाँ हाँ ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। किसका रिंग हो रहा है? ट्रिंग ट्रिंग। निकल जाएंगे ना, ब्लूटूथ ऑन करके वो कॉल कर रहे हैं। बाबू सोया है, मम्मी है। चलो मंदिर आ गए हम लोग। मंदिर, मनोकामना मंदिर जाएगी मम्मी ना, प्रणाम कर लो। हाँ आ रहे हैं। फिर यहाँ पे नानी से मिलने के बाद मंदिर में भी दर्शन कर लिए, क्योंकि ये जो मनोकामना मंदिर है हम लोग हमेशा जाते हैं, और जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो यहाँ दर्शन करके ही जाती हूँ। तो अभी भी बाबू को, और बाबू एक बार भी ये मंदिर नहीं गया था, तो हम लोग जा रहे थे मायके, तो सोचे कि दर्शन करा देती हूँ, फिर बाद में आकर जब आऊँगी तो पूजा करूँगी। और ये कुछ नियम होते हैं जो आप जब फर्स्ट टाइम बेबी अपने नानू नानी के घर जाते हैं तो किया जाता है ये, मतलब इसका कुछ मान्यता है। वो मैं बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस जो भी आप मतलब शहर में कुछ अंधविश्वास भी बोल सकते हैं, जो भी है। तो ये एक छोटा सा नियम है, वो मैं नियम कर रही थी। जो भी बच्चे पे बुरी नज़र है उसको उस जगह ही छोड़ के आ जाया जाता है, जिसके लिए ये नियम कर रही थी। फिर हम लोग अपने टाउन से फाइनली निकल जाते हैं, जमशेदपुर से वो निकल जाता है। यहाँ से ही फिर जमशेदपुर ख़त्म हो जाता है, काफ़ी टाइम लगता है वहाँ से भी निकलने में। तो यहाँ मैं कुछ इनसे भी बात कर रही थी। कुछ चेंज हो गया था, बहुत टाइम हो गया था मेरा इधर आए हुए। जब मैं लास्ट टाइम मायके से आ रही थी तब तो काफ़ी टाइम हो गया था, 10 से 11 मंथ तो हो ही गया है। के महफिल में गूंजेगा तराना। पैर सीधा करना तो कर लो मम्मी। में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद सर। आपका लग रहा है पिछली बार इसी टाइप से एक खा के निकले थे, जहाँ खा रहे थे वहीं ना स्टार्ट में एकदम पूरा। वो तो बहुत ज़्यादा। क्या हुआ बिट्टू? क्या हुआ, खेल लिया इतना? उसी में तुम्हारा भीग गया था बोला। हाँ। कल्लू भी है। हमको हाथ था थोड़ा। हाँ तो कोई कनेक्ट होता होगा, पता करना होगा। ठीक है चलो ना, मुड़ जाए। फिर यहाँ पे हम लोग रांची में एक रेस्टोरेंट बहुत देर से खोजते क्योंकि हम लोग कुछ खाने के लिए भी लाए थे, वो भी ना गाड़ी में मेरे ध्यान से ही नहीं, रात में पैक कर दी थी, वो बाहर ही रह गया था। और मुझे अभी बाहर का थोड़ा सा हर कुछ खा नहीं सकती, और खाना भी ज़रूरी है। नाश्ता भी नहीं की थी मैं सुबह में, इन लोग थोड़ा बहुत खा चुके थे, लेकिन मुझे सुबह मन भी नहीं किया था। और सुबह में आज, जैसा कि नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को पता चल ही जाएगा, बाबू का भी 1 मंथ हो चुका था, तो उसके लिए भी कुछ तैयारी कर रही थी, तो थोड़ा ज़्यादा ही उधर में बिजी हो गई, तो खा पी नहीं पाई थी। तो फिर फाइनली खोजने के बाद जहाँ पे रेस्टोरेंट था वहाँ तक भूख नहीं लगा था। प्लेट खाली, पापड़ हम लोग पूरा इतने भूखे थे कि पापड़ खाली कर दिए। रेस्टोरेंट खोजते मिला है, खाना का वेट कर रहे हैं। जो खाना खोज रहे वो मिल ही नहीं रहा है। दो उसको गोद में रेस्टोरेंट मिला था फाइनली, लेकिन पहले तो लग रहा था पता नहीं कैसा होगा, फिर बोली कि जो भी है जैसा भी वही खाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग कुछ वैसा मसालेदार तो नहीं, लेकिन हाँ तड़का रोटी और फ्राइड राइस मंगवाई थी मेरे हिसाब से, और बोला गया था तीखा वगैरह नहीं बनाने के लिए, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा तीखा खट्टा कुछ भी मतलब ऐसा नहीं खा सकती हूँ बाबू के कारण, क्योंकि फीड कराती हूँ तो प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पे आप लोग बाबू को देख सकते हैं, बाबू रास्ते में बहुत तंग कर रहा था, मतलब वो सो ही नहीं रहा था, रह ही नहीं रहा था। तो एक जगह आप लोग देखे भी होंगे, हम लोग रुके थे, उतरे थे,
तो काफ़ी देर उसको रोक रोक के शांत करा के तब गाड़ी में बैठा रही थी। इतना प्रॉब्लम होता, फर्स्ट जर्नी था, कुछ एक्सपीरियंस भी हुआ कि हाँ वो ट्रैवलिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मम्मी थी तो मुझे आराम हो गया, क्योंकि मेरे को भी अभी ट्रैवलिंग में, मेरा पहले से भी है ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग वगैरह का, तो वो थी तो बहुत ही आराम हो गया था। लेकिन हाँ इसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इरिटेट हो रहा था, तो हम लोग रुक रुक के आ रहे थे। और जैसे ही गाड़ी से उतरे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे अप्रॉक्स 1.5 घंटा एटलीस्ट रहे थे। तो यहाँ पे आराम से वो सो गया था, और इसके बाद जो सोया तो वो गाड़ी में भी फिर जाकर आगे में सोया था। तो थोड़ा सा हम लोगों को रिलैक्स्ड हो गए हम लोग, थोड़ा सा जर्नी हम लोगों के लिए अच्छा हो गया था, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता अगर वो नहीं सोता। लास्ट टाइम भी खा के निकले थे तो ऐसे ही बारिश पूरा था, इस टाइम पे भी खा के निकले, ऐसे ही बारिश निकला है। हाँ, आप कैसे जाते बिना खाए? ठीक था खाना, वेज भी अच्छा खिला है। वेज भी का मतलब क्या है? वेज ही खाते हैं, वेज ही। नहीं, वेज अच्छा है। 300 meters, take the exit towards Bangalore Road, Ranchi Road. गाड़ी में बैठ कर फिर रेस्टोरेंट से निकलने के बाद बाबू भी सोया हुआ था, तो हम लोग को तो आराम हो ही गया था। फिर हम लोग कहीं थोड़ा बहुत रुके थे बाबू के कारण। उसके बाद हम लोग लातेहार चले गए थे। लातेहार में मेरे बड़े भैया भाभी रहते हैं, उन लोगों से भी मिलना था, क्योंकि वहाँ पे मैं मतलब यहाँ पे आना ही था, तो उन लोग आ नहीं पाई थी मेरे से मिलने। और मेरी भतीजी लोग भी, उन लोग काफ़ी एक्साइटेड थी कि बाबू कब आएगा, कब मिलेंगे, तो सोची उन लोगों से भी मिलवा दूँगी। और रास्ते में ही रोड पे ही घर है, तो और हम लोगों के लिए भी अच्छा हो गया था कि बाबू भी इतने लंबे जर्नी में थोड़ा सा स्टॉपेज उसको चाहिए, तो वहाँ पे जाके आराम से वो थोड़ा सो हो गया, उसको थोड़ा रिलैक्स्ड हो गया, और हम लोगों को भी थोड़ा आराम हो गया। इनको भी इतने दूर गाड़ी चलाते चलाते आराम मिल जाता है। तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्टे करके उसके बाद फिर मैं डाल्टनगंज के लिए निकलूँगी। तो आगे आप लोग भी देखेंगे कि वहाँ पे भाभी कैसे कैसे मेरा स्वागत की और बाबू का वेलकम कैसे कैसे हुआ, तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा आगे। एक बंदर सोया हुआ है, एक जगह हुआ है। खुश रहो। नित्या देखो तुम्हारी बेबी आ गई, देखो ये कितनी लंबी हो गई है। प्रणाम तो करो, प्रणाम करो। एक तो वहीं रह गए, कितनी लंबी हो गई है। As the chemicals they take us higher. हो गया नियम है। इधर 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 देखो मम्मा क्या है। इधर इधर तुम भी आ जाओ, दादी बनाती है। चेक कर देखो तो मामी क्या कर रही है, मामी क्या कर रही है, देखो मजा आ रहा है तुमको, मजा आ रहा है। क्या हो रहा है? नहीं मेरा लगता है दोनों का लगता है। देखिए होता होगा। मतलब हम लोग का लगता था नाली लगा के, मम्मी को लगता था कि नहीं पता। हम लड़े थे मेरे से लेके कभी
के तुम फूफा जी को फोन दे दो। अभी रख लिया मेरा अधिकतर वीडियो लो, बना लो। चालू हो गया। नहीं इसको आ जाने दीजिए, माने को जरा आ जाओ माने, थोड़ा अच्छा सर उठाई तो बाबू रुकेगा। अब आगे माने को ले आओ, बाबू को इधर बैठना, इसको बनाना इधर आ। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा। गर्मी सीधा भी मेरा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हो गया, हो गया। ले लो लो माने को देना था लो। अरे गड़ ना नहीं नहीं चुगली हटा। तो इस तरीके से बाबू का भाभी उसकी मामी वेलकम की थी। मेरी भाभी की जो मम्मी है वो बताई थी कि ये होता है नियम, तो ये करने के लिए जिसमें बाबू का पैर धोया जाता है, मेरा भी धुलाया, पैर धोया जाता है और पैर धोने के बाद घी लगता है। ये मेरे बचपन में नानी के घर भी होता था, तो दोनों लोगों का साथ में हुआ। फिर आरती की, इस तरीके से स्वागत की, बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग वहाँ काफ़ी देर रुकने के बाद अप्रॉक्स 1 घंटा वहाँ पे भी स्टे किए थे हम लोग, ताकि बाबू को भी आराम मिल सके। वो भी कुछ देर सो गया था, आराम से रिलैक्स हो गया। हम लोग भी खा पी कर वहाँ से फिर निकलते हैं। देख सकते हैं काफ़ी रात हो चुका था और वहाँ से भी हम लोगों का 2 घंटा का जर्नी है बाकी। तो रात तो हो चुका था, काफ़ी बारिश भी हो रहा था उस दिन। फाइनली मैं अब पहुँच गई अपने मायके डाल्टनगंज, और ये है मेरे डाल्टनगंज का व्यू। अपने घर को, अपने शहर को देखकर अलग ही सुकून मिलता है, मतलब अलग ही खुशी होता है कि फाइनली जहाँ पे मतलब पले बड़े वहीं पे एज अ गेस्ट टाइप का आना पड़ता है। तो मतलब कभी कभी आना होता है तो अलग ही टाइप का खुशी होता है। शहर देखकर ही लगता है कि अरे ये तो मेरा शहर है। तो वही खुशी उस टाइम पे हो रहा था, और बाबू के साथ फर्स्ट टाइम जा रही थी तो अलग ही खुशी हो रहा था। तो यहाँ पे रात तो हो गया था, लेकिन फिर हम लोग घर पे पहुँचे। घर पे सिर्फ पापा और भैया ही थे। उन लोगों को जितना थोड़ा बहुत रिचुअल होता है जाने के बाद, तो पापा को जितना समझ में आया वो किए, और उन लोग को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। पहले से रास्ते में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। तो ये भैया हैं मेरे, एक जो छोटे भैया हैं उनको मैं कितने साल के बाद मिली हूँ, 2016 के बाद फिर मैं इसी साल मिली हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, खुशी मिल रहा था, अलग टाइप का खुशी मिल रहा था। तो चलिए आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, भर भर के शेयर करिए जितना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा, टेक केयर। और हाँ, जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो बाबू के फर्स्ट मंथ सेलिब्रेशन का जो भी हुआ मैं उसमें शेयर करूँगी आप लोगों से।